सबसे पहले निम्नलिखित पदांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर। ये पदांश आपको अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़कर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में। पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। पढ़कर यहाँ तक आपको ये पढ़ लेना है। ये पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लिखना है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पदांश का भाव स्पष्ट करना है आपको। मैं ढूंढता हूँ मुझे ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, कवि तुलसीदास का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। कवि रामनरेश त्रिपाठी ने सुख दुख में कैसे रहने के लिए कहा है। पर्यावरण को दूषित करने वाले लोगों को आप क्या सुझाव देते हैं। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि चश्मे वाले एक सच्चे देशभक्त थे। उसके बाद लॉन्ग में, कन्यादान कविता में माँ की सीख से महिला यहाँ पे सशक्तिकरण कर संकेत मिलता है, सिद्ध कीजिए। हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता के द्वारा स्वप्न पर मुग्ध न होने के लिए क्यों सूचित किया है। यहाँ पे प्रतिमोंगे के यहाँ पे विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के सम्मुख एक आदर्श जीवन प्रस्तुत किया है, इस बात की पुष्टि कीजिए। हवलदार साहब का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब में आपको किस भाई की भूमिका अच्छी लगती है और क्यों। संक्रांति पर्व पर गुड़ियों का महत्व क्या प्रकाश डाले। अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्तांत में रूप में लिखिए। जल संरक्षण विषय पर 5 नारे लिखिए। और इसके रिलेटेड इसके आंसर्स यहाँ देखिए। ये पहले वाले पैराग्राफ के आंसर्स है, ये दूसरे वाले पैराग्राफ के आंसर्स है, और ये भाव स्पष्ट किया गया है यहाँ पे पूरा यहाँ तक। और ये आंसर से देखिए, कवि तुलसीदास का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। ये पूरे आंसर से यहाँ पे देखिए, कवि रामनरेश त्रिपाठी सुख दुख में कैसे रहने के लिए कहा है। ये पूरे उसके आंसर से। अभी जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ा है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर से एक बार देख लेके जाइए। ये सारे आंसर्स, मैं आंसर्स इसीलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। फिर अगर मैं ये पढ़कर बोलूँगा यहाँ से पढ़िए तो एक नए तरीके से हो जाएंगे, इसलिए मैं ये आंसर्स को नहीं पढ़ना चाह रहा। जस्ट आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इसका पार्ट भी आप देख सकते हैं। ये पार्ट भी है, देखिए ये पार्ट भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ये पार्ट भी देख लेकर जाइए 20 मार्क्स के लिए आपको। ये पार्ट भी है, 20 मार्क्स के लिए आपको पार्ट भी दिया जाएगा। एक और पेपर है, देखिए एक और पेपर देख लेके जाइए। दोनों पेपर अगर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर होगा। यहाँ पर ये पढ़ना है, पढ़कर इसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। यहाँ से आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। यहाँ पर से इसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। ये पदांश पढ़कर भाव स्पष्ट करना। और इसके क्वेश्चंस यहाँ देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि पद्माकर जी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। लेखक स्वयं प्रकाश जी के जीवन और साहित्य के बारे में लिखिए। सुंदर भारत कविता में कवि ने नदियों के चंचल और आकाश को अचंचल क्यों कहा है। बाढ़ की पहचान कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। लॉन्ग में, कन्यादान कविता के द्वारा कवि ने नारी समाज को सचेत करने का प्रयास किया है, किस प्रकार किया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में आप किस चरित्र से अधिक प्रभाव हुए हैं। उसके तरह प्रीति मोंगे जी ने बच्चों के लिए अपना संदेश किस प्रकार दिया है। देश की सेवा और रक्षा करने देश की निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। नेताजी का चश्मा पाठ से आधार पर इस कथन पर पुष्टि कीजिए। गुड़ियों का त्योहार पाठ के मुख्य पात्र वेंकटराव की चालाकी के अपने आपको क्या सीख मिलती है। मंगल लोकवासियों और भूलोकवासियों का स्वभाव में क्या अंतर है। मेरा प्रिय पर्व विषय पर एक निबंध लिखिए। हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। और इसके बाद इसका एक पार्ट भी है, देखिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ये पार्ट भी देख लेकर जाइए ताकि आपके से बहुत सा सुविधा बेनिफिट हो जाएगा। एक बार आपको देख लेके जाना है, सिर्फ ये याद करना नहीं। क्वेश्चंस जो है वो याद कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट भी। और उसके बाद इसका एक और अपलोड कर देता हूँ, देखिए यहाँ से
इसका आपको पदांश का भाव स्पष्ट करना। यहाँ पर से कुछ क्वेश्चंस देखिए। राम भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। लेखक स्वयं प्रकाश का साहित्य परिचय दीजिए। कविता के आधार पर वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। सुख दुख के दोनों के समान रूप में जीना ही सच्ची जीवन है, पुष्टि कीजिए। बेटा का आत्मविश्वास बनाने, यहाँ पे बेटी के आत्मविश्वास बनाने की माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कन्यादान कविता के आधार पर इस कथन पर पुष्टि कीजिए। कवि ने भारत को सुंदर कहा है। हम अपने देश की सुंदरता को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ये लिखना है। यहाँ पे कमज़ोर को चुनौती के रूप में लेखा के पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद खेलने के स्थानों का सीमित होने की चिंता का विषय क्या है, ये लिखना है। अज्जू के मन में अपने पिता से मिलने की गहरी उत्कंठा क्यों थी? मेधावी के मनुष्य को मशीन का दास क्यों कहा है? आधुनिक महिला और समाज के उसकी स्थिति विषय पर निबंध लिखिए। वर्षा के दिन की अपनी एक दिन की दिनचर्या को डायरी लिखने के रूप में लिखिए, डायरी लेखन रूप में लिखिए। और इसका पार्ट बी है, देखिए ये पार्ट बी भी 20 मार्क्स के लिए रहेगा। एक बार देख लेके जाइए ताकि आपको इससे हेल्प हो सके। ये पार्ट भी थी। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं ढूंढता हूं तुझे, ये पोएम आपको भाव स्पष्ट करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए कवि तुलसीदास का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। कवि रामनरेश त्रिपाठी में सुख दुख में कैसे रहने के लिए कहा है? पर्यावरण को ध्रुवित करने वाले लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त ये। उसके बाद कन्यादान कविता माँ की सीख की महिला, यहाँ पे सशक्तिकरण का संकेत मिला, सिद्ध कीजिए। या हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता के द्वारा स्वप्न पर मुग्ध न होने के लिए क्यों सोचा किया, ये आपको याद करना है। उसी तरह यहाँ पे प्रीति मोंगी के निवेश, ये भी आपको याद करना है। हालदार साहब का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए, याद करना है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां बड़े भाई साहब का आपको किस भाई की भूमिका अच्छी लगती है? संक्रांति पर्व पर गुड़ियों का महत्व, ये याद करना है। आपके द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन आपको वसंत ऋतु में कीजिए। या जल संरक्षण विषय पर 5 नारे आपको लिखना है। और एक पोएम में देखिए निम्नलिखित पदांश पढ़कर भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पे मैं ढूंढता तुझे था, ये भी एक है। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि पद्माकर जी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। लेखक स्वयं प्रकाश जी के जीवन और साहित्य के बारे में लिखिए। सुंदर भारत कविता में कवि ने नदियों को चंचल का और आकाश को अचंचल क्यों कहा है? बाढ़ की पहचान कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद कन्यादान कविता के द्वारा कवि ने नारी समाज को सचेत करने का प्रयास किस प्रकार किया है? ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में आप किसके चरित्र के अधिक प्रभावित हुए हैं, ये भी लिखना है। प्रीति मोंगा जी ने बच्चों के लिए अपना संदेश किस प्रकार दिया है? देश की। उसके बाद ये गुड़ियों का त्योहार पाठ से मुख्य पात्र वेंकटराव की चालाकी से आपको क्या सीख मिलती है? यहाँ पे मंगल लोकवासियों को भूलोकवासियों के स्वभाव से क्या अंतर है? उसके बाद मेरा प्रिय पर्व विषय पर आपको निबंध आपको लिखना है। एक पोस्टर है, देखिए रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी के बारे में। एक इस तरह कोई सा भी एक पोस्टर आपको आ सकता है, जरूरी नहीं यही आना बल्कि कोई भी आ सकता है, इस तरह आप बना सकते हैं। कुछ और देखिए, एक पोएम ये ले लीजिए, लड़की अभी, इसको पदांश बनना है। उसके बाद यहाँ पे राम भक्त परंपरा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। लेखक स्वयं प्रकाश का साहित्य परिचय लिखिए। कवित्व के आधार पर वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सुख दुख दोनों के समान रूप में जीने ही सच्ची जीवन है, पुष्टि कीजिए, ये लिखना है। बेटी को आत्मविश्वास बनाने में माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कन्यादान कविता के आधार पर इस कथन को आपको लिखना है। कवि ने भारत को सुंदर कहा है, हमें अपने देश को सुंदर को बनाए रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद ये भी लिखना है, देखिए अज्जू के मन में अपने पिता से मिलने की गहरी उत्कंठा क्यों थी, आपको उत्कंठा क्यों थी। मेधावी ने मनुष्य को मशीनों का दास क्यों कहा है। आधुनिक महिला के समाज में उसकी स्थिति के विषय पर निबंध लिखना है। वर्षा के दिन की अपनी एक दिन की दिनचर्या को डायरी में लिखना है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।